लोग जानते हैं कि मैं बार-बार उन चीज़ों पर आपका ध्यान खींचता हूँ जो कि ज्वलंत मुद्दे होते हैं। ज्वलंत मुद्दे इसलिए होते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के हित में होता है। मैं उसी पर ही आप लोगों का ध्यान खींचता हूँ। अभी का ज्वलंत मुद्दा है वो डेफ़िनिट आप मान लीजिए 1.5 से 2 लाख करोड़ की सेलिंग इंडियन मार्केट में होने वाली है। और काफ़ी सारा पिछले 2 सेशन से मंडे को मार्केट बंद थी और उसके बाद में बचाने की कोशिश किया है। कल किसने? आपके एलआईसी ने और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, लेकिन वो मार्केट को बचा नहीं पाई हैं, एफआईआईज की सेलिंग को बचा नहीं पाई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एफपीआई सेबी के न्यू रूल से क्यों भाग रही हैं? उनको हम 4-5 भागों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नियम क्या है, नया नियम क्या है वो आपको बताऊंगा। दूसरा, उसका रीजन क्या है जो वो लोग भाग रहे हैं। तीसरा, क्या हो रहा है। चौथा, क्यों हो रहा है। और पांचवा आपको बताऊंगा रिटेल इन्वेस्टर क्या करें। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की और बहुत ही फायदे की बात है। सबसे पहले हमें बता देते हैं कि वो नियम क्या है जिसकी वजह से ये एफपीआई के पैरों की नीचे की धरती खिसकी हुई है। वो नियम ये है कि अब जो भी था, आपको मैं कल के वीडियो में मैंने सोचा था कि आपको सुरेश कलमाड़ी का एग्जांपल दूंगा। आपने देखा था जब कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था उस समय उनके ऊपर जो आरोप लगा था, जो कि मेन रीजन था कांग्रेस की गवर्नमेंट का जाने का कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले का, सुरेश कलमाड़ी उसमें नप गए थे। सुरेश कलमाड़ी का नाम यह आया था कि उन्होंने कई चीजों की खरीद फरोख्त में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ चेयर्स के, अभी चेयर्स को खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा मानना है उन्होंने यहाँ का पैसा विदेश में भेजा, वहां पर एक कंपनी खोली, कंपनी के नाम का पैसा फिर इंडिया में आया, फिर उसके बाद में उससे परचेज करी गई और उसमें काफी सारे 500 की चेयर की 5-5 हजार रुपए उसकी कीमत लगाई गई थी। ये जनता की क्योंकि याददाश्त कमजोर होती है ये इसको भूल जाती है। ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा भी मानना है कि कई सारे इंडियंस का पैसा है जो कि एफपीआई के रूप में भारत में आकर के इन्वेस्ट होता है। एक तो नंबर 1 रीजन ये है। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, कई सारी बातें निकल करके आएंगी। ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या है, एफपीआईज को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए कि जो भी इंडियन इक्विटी में अगर पैसा लग रहा है, मैं काफी दिनों से बोल रहा कि एफपीआईज को कम से कम ये होना चाहिए उस पोजीशन पर। मैं इस सेबी के इस रूल की सराहना करता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कि ये जब मार्केट राइज पर होती थी वहां पर ये सेल करके उसके बाद में डाउन पर पोजीशन बना लेते हैं। तो मेरा भी यह मानना है कि डाउन पर उनको पोजीशन बनाने की सर्कमस्टेंसेस ही नहीं दी जानी चाहिए। अगर जितने पर आपने बेचा उससे अप पर ही आपको लगाना चाहिए। लेकिन क्या है, रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक में आ रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कल भी हमने बताया था, आज बता रहे हैं। रीजन क्या है, रीजन इसके 2-3 निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस समय ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस में, जैसा कि आपको पता है कि चाइना जो है ना वो क्या कर रही है, एक इंसेंटिव दे रही है किसको, बूस्ट करने के लिए, बूस्टर डोज हम मान सकते हैं, वो दे रही है अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वहां की मार्केट को। तो वहां की मार्केट को बूस्ट करने के लिए जो ये दे रहे हैं उसकी वजह से क्या है, चाइनीज मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। हांगकांग की मार्केट भी अभी क्या हुई है, वो अपराइज हुई है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि आपको हमने बताया हुआ था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी के भी हितैषी नहीं है, उनका हित जहां पे होता है। अभी उन्होंने क्या किया 2023 में, वो अच्छे खासे क्या है बायर्स रहे हैं। 2022 में उन्होंने सेलिंग करी थी, उसके बाद में अच्छे खासे बायर्स रहे थे, लेकिन जनवरी से उन्होंने क्या किया है, रिलेंटलेसली सेल करना, ब्रूटली सेल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एक तो ये हो रहा है, रीजन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है ये भी बता दिया आपको, क्यों हो रहा है ये भी बता दिया। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें, रिटेल इन्वेस्टर को अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप खाली सिर्फ और सिर्फ पैनिक में ना आए, वेट ऑन वॉच की स्थिति में ना, और आपकी एसआईपी अपना कंटिन्यू रखें। ये अगर आप नियम को फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी नुकसान होने से नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं भागा जा रहा है। ना तो इंडियन इकोनॉमी भागी जा रही है, ना ही आपका मार्केट भागी जा रही है, क्योंकि जीडीपी हमारे फेवर में है, मानसून हमारे फेवर में है, महंगाई तकरीबन हमारी जो ये आंकड़ा बढ़ा हुआ है आरबीआई उसको कंट्रोल कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्रूड ऑयल प्राइस हमारे कंट्रोल में है, 75 से 78 डॉलर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। 80 डॉलर तक अगर है, 100 तक भी है तो इंडिया उसको सर्वाइव कर लेगी, ये आप मान करके चलिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड को पता है, लाइक से होगा। थैंक यू।